हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो रेफ्रिजरेंट होता है एक सब्सटेंस होता है जिसका इस्तेमाल हम कूलिंग सिस्टम में करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग और हीट पंप। ये क्या करता है कि हमारे रूम के हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसे बाहर आउटसाइड में रिजेक्ट करता है, जिससे हमारे रूम के अंदर कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जो रेफ्रिजरेंट होता है इनको कई सारे केमिकल के मिक्सचर में बनाया जाता है, इसीलिए इनके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला ग्रुप है CFC ग्रुप, दूसरा HCFC ग्रुप और तीसरा HFC ग्रुप। CFC ग्रुप का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी इस ग्रुप में जो रेफ्रिजरेंट आता है वो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मिक्सचर से बनाया जाता है, जैसे कि R11 और R12। इस ग्रुप में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका ODP और GWP ये दोनों हायर होता है। ODP का मतलब होता है ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल। यह एक रेटिंग होता है जो हमें ये बताता है कि कोई रेफ्रिजरेंट हमारे ओजोन लेयर के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि ये जो CFC ग्रुप में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, और क्लोरीन ऐसा गैस है जो हमारे ओजोन लेयर में होल करता है। इसीलिए यह रेफ्रिजरेंट जो है, जो R11 R12 जो CFC ग्रुप में है, यह हमारे ओजोन लेयर के लिए सेफ़ नहीं है, इसीलिए इसका ODP हायर है। GWP का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यानी यह भी एक रेशियो है जो हमें ये बताता है कि ऐसा कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हीट को हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप करता है, जिससे कि हमारे धरती के निचले सतह पे हीट बढ़ता है और क्लाइमेट चेंज होने का भी खतरा रहता है। तो इसीलिए इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करके ODP और GWP को कंसीडर करके इस रेफ्रिजरेंट को 100% बैन कर दिया गया है, CFC ग्रुप के रेफ्रिजरेंट को। दूसरा HCFC ग्रुप, इसको हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बनाया गया है, जैसे कि R22। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है इनका मात्रा 50-50% होता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है हमारे ओजोन लेयर के लिए, ODP के लिए डेंजरस होता है। इसीलिए इसमें 50% हाइड्रोजन को मिक्स किया गया है और इसीलिए ग्रुप बना है HCFC ग्रुप। बट स्टिल इसमें क्लोरीन का पार्टिकल्स हैं, तो इसीलिए यह भी हमारे ओजोन लेयर को हार्मफुल पहुंचा सकता है, बट लोअर देन CFC ग्रुप। और इसका जो GWP जो रेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वो मिडिल रेंज होता है, ना हायर होता है और ना लोअर होता है। बट स्टिल इसमें क्लोरीन कंटेंट है, तो ये हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हार्मफुल पहुंचा सकता है। इसीलिए इस रेफ्रिजरेंट को 2030 तक बैन कर दिया जाएगा। अब जो नया जो रेफ्रिजरेंट आया है, रेफ्रिजरेंट का ग्रुप आया है, जैसे HFC ग्रुप, इसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन को मिक्स नहीं किया गया है, इसीलिए इसका जो ODP है वो हार्मफुल नहीं है, एंड इसका जो GWP है स्टिल सेम है HCFC ग्रुप के जैसे। बट ये हमारे ओजोन लेयर को डिफेक्ट नहीं कर सकता है, इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो अभी ये सेफ़ है। जैसे कि R134A, R410A, ये जो रेफ्रिजरेंट है अभी के रेफ्रिजरेंट सिस्टम या फिर एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे जानें कि केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम रेफ्रिजरेंट को 3 ग्रुप में क्यों डिवाइड किए हैं, इसका क्या रीज़न है। बट हमारे पास एक